आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत एक जहरीली शराब कांड में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में आपको ब्रीफ करना चाह रहे हैं। अभी तक कुल 11 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 लोग अभी भी इलाजरत हैं। इस में जो लोग इलाजरत हैं उन लोगों से पूछताछ के आधार पर हम लोगों ने 3 घरों पर छापामारी किया था। उस 3 घरों पर छापेमारी पूर्व में भी हो चुकी है और उनमें से 2 घरों पे छापेमारी के उपरांत पूर्व में लोग जेल जा चुके हैं। एक घर के व्यक्ति जो सुनील राम है अभी भी जेल में है और उनके भाई मुकेश राम की इसी शराब पीने से उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। दूसरे घर के भी उनका भाई और पिता वो पूर्व में जेल में रह चुके हैं और अभी वो एक व्यक्ति उस घर के इलाजरत हैं। साथ ही इसका कनेक्शंस जो अभी तक हम लोगों को मिला है कि घोगराहा से कुछ कनेक्शंस इस्टेब्लिश हो रहा है। और आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को हमारे मोहम्मदपुर के टीम ने दियारा के इलाके में घोगराहा इलाके में जा करके लगभग 1000 लीटर की शराब की बरामदगी किया था, जिससे लौटने के क्रम में हमारी टीम के सभी लोग दलदल में फंस गए थे। जो गाँव वालों की मदद से सभी लोगों की जान बचाई गई है, उन लोगों ने अच्छा काम किया है। और इसके साथ ही आपको जिन घरों से शराब की सूचना मिली, जिन घरों में लोगों ने पिया था, उन घरों में पिछले 3 माह में पुलिस की टीम ने भी रेड किया है। और जैसे बता दूं कि 3 अगस्त, 9 अगस्त, 13 अगस्त, 22 अगस्त, 1/9, 13/9, 21/9, 2/10, 16/10 और 30/10 इतनी बार छापेमारी वो जगहों पे की गई है। लोग निशानदेही पे थे। निश्चित रूप से हमारा इलेक्शन उचका गांव फुलवरिया में था और हम लोग इलेक्शन में एंगेज थे उस समय में। उसी बीच में ये घटना घटी है और हम लोगों ने और भी जगहों पे 20 से अधिक जगहों पे रेड करवाया है, जिसमें कई जगहों पे शराब की बरामदगी हुई है और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कई सामान भी जब्त किया गया है और उन सभी लोगों पर जो इन चीज़ों में शामिल है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कर भी रहे हैं। आपको अवगत करा दें कि इसी सिलसिले में आज मेरे और एसपी साहब के द्वारा पूरे जिला की टीम डीडीसी, एडीएम, एसडीओ, एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी, सभी चौकीदार उनकी बैठक ली गई है और सभी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पंचायतवार, गांववार व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उसकी उम्र, उसका मोबाइल नंबर हम लोग इकट्ठा किए हैं और वो सभी व्यक्ति जो शराब के कारोबारी हैं या शराबी हैं उनकी लिस्ट बना ली गई है। उन सभी व्यक्तियों पर हम लोग शिकंजा कसेंगे। जगह जगह से हम लोग इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहे हैं और इस मामले में जो लोग भी इंटेलिजेंस हमें समय पर उपलब्ध कराएंगे उन लोगों को हम लोग पुरस्कृत करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। वो गोपनीय सूचना हमें दे सकते हैं और यदि कोई व्यक्ति 107, 110 की कार्रवाई सीआरपीसी के तहत होती है और उसमें विफल रहते हैं तो जितनी राशि का बॉन्ड डाउन के द्वारा किया जाएगा उतनी राशि की वसूली करने के उपरांत ही उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा, अन्यथा जेल में रखा जाएगा। आने वाले लोग होंगे 2 व्यक्ति, उन बेलर पे भी हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे। उन बेलर का भी हम लोग थानों में परेड कराने का हम लोग उनको परेड कराएंगे ताकि जो बेल कराने वाले लोग हैं वो भी चिंतित रहें कि जिस व्यक्ति का बेल करा रहे हैं वो व्यक्ति किसी शराब में या किसी अन्य मामले में भविष्य में संदिग्ध न रहे और घटना नहीं करे। इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि हमारी टीम और एक्साइज, हमारी पुलिस टीम, एक्साइज टीम, सभी लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे और भविष्य में हम लोग ऐसी घटनाओं को रोक सकने में कितने लोगों की मौत हुई सर? अभी कुल 11 लोगों की मृत्यु हुई है जिसका आंकड़ा हमारे पास है और कुल 3 लोग अभी भी इलाजरत हैं और इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो इसी संदेह के आधार पर और लोगों ने जो बयान दिया कि किन इधर जाकर शराब पिया था, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 20 से अधिक जगहों पर हम लोगों के द्वारा उस इलाके में रेड कराया गया है और पूरे जिले में लगभग 50 जगहों पर रेड कराया गया है, जिसमें कई कामयाबी है। सर, प्रशासन के 17 लोगों की मौत बताई, क्या कार्रवाई हुई है? प्रशासन की संलिप्तता डायरेक्टली तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि 27 अक्टूबर को भी रेड हुआ और मैंने अभी जो कई आंकड़ा बताया 3 अगस्त, 9 अगस्त, 13 अगस्त, 22 अगस्त, 1 सितंबर, 13 सितंबर, 21 सितंबर, 2 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 30 अक्टूबर उन इलाकों में उन जगहों पे रेड हुआ है और 27 अक्टूबर को जिसमें कि 1000 लीटर शराब हम लोगों ने बरामद किया है और उसमें बरामदगी हुई है, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये फेयर
रहे, इसलिए चौकीदार को भी और थाना प्रभारी को एसपी साहब के द्वारा सस्पेंड किया गया है और हम लोग कार्रवाई। सर कोई जांच जब आप जांच रिपोर्ट भी बनाएगा, जांच कमेटी बनाएगा जांच के लिए इस घटना का? हम लोग आपको अवगत करा दें कि हम लोग मैं और एसपी साहब दोनों लोग 3 को भी इलेक्शन के बाद और कल भी शाम तक जो है हम लोग फील्ड में थे, लोगों से बात भी किए हैं, बयान भी लिए हैं और हमारी पूरी टीम एसडीओ, एसडीपीओ, एक्साइज सुपरिटेंडेंट सभी लोग हम लोग फील्ड में थे और हम लोग का जो सूचना संकलन हुआ उसके आधार पे हम लोग सर इसलिए जांच टीम में कोई आपके सरकारी पर ये बात हो सकता है, मतलब कि शराब पीने से मौत हुई है तो बात समान है। एसडीओ, एसडीपीओ की टीम है, वही लोग वही लोग जांच कर रहे हैं। सर एक रिपोर्ट क्या उस पर चला विश्वास, उसके बाद ही हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि इस तरीके से हुआ। जैसे आप सर बोल रहे हैं कि शराब पिया हो, जब दूसरा रिपोर्ट नहीं आ रहा है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, ये अभी संदेहास्पद है कि लोगों के बयान के आधार पे ये लग रहा है कि जहरीली शराब से उसकी मौत हुई है। इसकी पुष्टि अभी ऑफिशियल तरीके से नहीं की जा सकती। सर जिस दिन शराब की घटना हुई थी उस दिन बेतिया में घटना हुई, सप्लायर का एक ही है, दोनों का चेन मिल रहा है क्या आपस में इस तरह का कुछ? अभी तक तो इस तरीके का कोई चेन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एसपी साहब विशेष स्तर से कम्युनिकेशन में है और वहाँ के एसपी साहब और हमारे एसपी साहब कम्युनिकेशन में है, हम लोग देख रहे हैं संयुक्त रूप से। तो प्रथम से क्या लगता है, शराब माफिया का लगता है या और क्या कि चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव प्रत्याशियों पे जा रहे हैं? प्रथम दृष्टया देखिए जो अभी तक तथ्य सामने आया है इससे लगता है कि स्पिरिट से ही ये लोग बनाने का प्रयास किए हैं। स्पिरिट से चूंकि चुलाई है नहीं और न ही ये विदेशी है, स्पिरिट से बनाने का प्रयास किए हैं, लेकिन एफएसएल का रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरीके से सब कुछ कहा जा सकता है। एक मिनट सर, कई जगह रुकिए एक मिनट, ये कहा जा रहा है कि सर कि 17 लोगों की मौत है, इसमें सच्चाई क्या है? जो प्रथम दिन की बात है, प्रथम दिन लोगों ने कहा कि हम लोग का आंकड़ा है 4 और लोगों का आंकड़ा है वो और लोगों ने कहा कि नहीं 6 और लोगों की जो मृत्यु हुई है इसी से हुई है। उन 6 में से 3 के बारे में अवगत कराना चाहेंगे कि 3 की डेड बॉडी हमारी टीम के जाने से पहले डिस्पोज अप हो गया था। हमारी टीम लगभग 9 बजे 9:15 में फील्ड में पहुंच चुकी थी, 7:15 में हमें सूचना मिली और टीम तो पहले पहुंच चुकी थी। हमारी जो जिला की टीम थी एसडीओ, एसडीपीओ और जो एक्साइज के सुपरिटेंडेंट वो पहुंच चुके थे। लोगों के द्वारा बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है और 3 जो अतिरिक्त लोग थे उन लोगों ने बयान दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब उनके फैमिली मेंबर्स ये बयान दे रहे हैं कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं या नहीं एज्यूम कर सकते हैं। जब पोस्टमार्टम से भी वो डिनाई किए कि नहीं हम नहीं कराएंगे और ऐसी कोई बात नहीं है, तो फोर्स पोस्टमार्टम उसमें कराना उचित नहीं है, जो कि आपके संज्ञान में है। पोस्टमार्टम में गारंटी हुई है। हाँ पोस्टमार्टम सर कितने लोग अरेस्ट किए गए हैं अब तक इस मामले में? अब एसपी साहब से हम जल्द बताएंगे।